Assalamualaikum dear students, I am Aqil Raza Khan, your mathematics teacher. So class आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसके सेकंड पार्ट की। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहता होता हूँ नाम चेंज होने से काम चेंज नहीं होता। तो बेटा इधर क्या बात होगी, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में x y z था, इधर उसने x1 x2 x3 लिख दिए तो कोई इश्यू नहीं है, इसको भी वैसे सॉल्व करना एज इट। सबसे पहली बात क्वेश्चन 4 की अच्छी बात है, वो कह रहा है आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, इट्स मीन सिस्टम है तो एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है तो वाकई साथ है 3 है, इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स फॉर्म होगी तो इन्वर्जन मेथड अप्लाई होगा, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म ही नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या कर ले, मैट्रिक्स फॉर्म बनाए जी। 3 मैट्रिक्स बननी है। एक मैट्रिक्स A जो कोएफिशिएंट्स की होगी, कोएफिशिएंट x के कॉलम वाइज चलना है, 2 1 -3 2 1 -3, फिर x1 के हो गए, अब x2 के 1 3 -1 1 3 -1, फिर x3 के 3 -2 2 3 -2 2, और कितने वेरिएबल x1 x2 x3। पहले हम इसको y x y z कहते थे, अब x1 x2 x3 कह रहे हैं, नो डिफरेंस सेम ही है। अब कांस्टेंट 304 इसको a कहते हैं, इसको x इसको b। इन्वर्जन मेथड यूज करना है तो इनवर्स लाना है, ये a इधर आके a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट, ये b एज इट। ये फॉर्मूला, ये रेसिपी रेडी करने का फायदा क्या है, हमें पता है हमें क्या क्या चीजें चाहिए जी। फर्स्टली वी हैव टू रिक्वायर a एडजॉइंट नहीं है, एंड देन a डिटरमिनेंट नहीं है, b है, x b है, तो मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड a determinant. How we find? By expanding. Expansion. How we expand from first row and first number as it, first row first column 2 बाहर आ जाएगा, ये रो ये कॉलम गया 3 -2 -1 2, ये लिख दिया। प्लस के बाद माइनस साइन -1 आ गया, ये कॉलम फर्स्ट रो तो फिक्स हुई है, 1 -2 3 एंड -2, ये आ गया। प्लस माइनस प्लस साइन 3 आएगा बाहर एंट्रीज में, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एज इट 1 3 -3 -1। अब इनको कैसे सॉल्व करना है जी। डायगोनल को पहले, डायगोनल टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का प्लस माइनस, सो 2 1 2, ये 2 एज इट, -1 एज इट, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये प्लस 6 और फॉर्मूले का माइनस -6 हो गया। देन 3 एज इट, 1 1 1 -1 और 3 3 9, बट -9 माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस 9। सो क्लास 6 -2 4, ये 2 एज इट, और -1 एज इट, 2 -6 -4, 3 एज इट, -1 प्लस 9 8 8 3 24, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 2 8, इन सबको ऐड किया तो 36 सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो हमें नेक्स्ट सॉल्व करना होगा, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को जी। अब इनवर्स है तो कोफैक्टर्स की याद आएगी, इन्वर्जन मेथड में इनवर्स a इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट आएगा तो कोफैक्टर लाएगा। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a? कोफैक्टर मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स का, उसका ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है एडजॉइंट जी। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज। तो हमारे पास कोफैक्टर नहीं, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स a1 1। फॉर्मूला क्या है आपको पता है जी, दोबारा से बता दूं। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है aij -1 रेज पर i प्लस j माइनर ij। अगर इधर i फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, -1 की पावर 1 प्लस 1 और माइनर 1 1 कह रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें। ये फर्स्ट रो डिलीट की, फर्स्ट कॉलम तो नंबर के आगे 3 -2 -1 और 2, ठीक है, ये एज इट हमने लिख दिया। अब ये 2/2 का तो आपको सॉल्व करना आता है, 3 2 6 माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा,
2 1 2, -1 की पावर 2, इवन पावर नेगेटिव साइन, गुड बाय, और ये 1 आ जाएगा, 6 -2 4, 4 1 4, a11 4 आ गया, a12 -1 रेज़ पर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा तो एंट्रीज ये बचेंगी, अगेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -1 की पावर 1 + 2 3, और 2 1 2, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 2 6 2 3 2 6, और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है, क्योंकि ये इवन पावर नहीं है, ओड है, नेगेटिव साइन, तो गुड बाय नहीं होगा, ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये +4 इस वाले 4 को चेंज कर देगा, -4 हमारा बना देगा, ठीक है। अब बेटा सेम पैटर्न पे A13 भी फाइंड किया, A21 फिर A22 A23, आपको पता है कैसे फाइंड किया, सो A31 A32 A33 इसी पैटर्न पे हमने फाइंड किए, नो चेंज। अब नेक्स्ट बेटा, हम हमारे पास सारे कोफैक्टर्स हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, कोफैक्टर्स ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर A11 क्या है हमारे पास 4, A12, ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सा ये एक बात बता दूं, ये हमारे पास A12 4 आना है, क्योंकि ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, -1 रेज़ पर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर 3 2 6, और ये आपके पास हमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं, -1 आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये ए फिर आ गया 1 2 4, A13 8, फिर A, आपको मैं बता दूं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होता है, आप प्रीवियस पार्ट 1 में मैंने सॉल्व किया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बस आपने इनकी जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। A11 की वैल्यू 4, A12 की 4, A13 की 8, A21 की -5, A22 की 13, और A23 की -1, A31 की 11, A32 की 7, A33 की 5। अब इसका ट्रांसपोज लाइक अ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह, अब रोज एंड कॉलम में चेंज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बेटा ये एडजॉइंट आ गया, फॉर्मूला क्या है, इन्वर्जन मेथड का, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट इनटू b। एडजॉइंट ये फाइंड किया, ये वैसे ही नीचे a डिटरमिनेंट दैट इज 36, और b मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 4। अब बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, ये 36 1 ओवर 36 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, 4 3 12, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 -44, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो को करते हैं, 4 3 12, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, फिर 7 4 28, देन 8 3 24, और माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 0, एंड 5 4 20। अब इनको ऐड किया, 12 -44 -32, 12 प्लस 28 40, 24 20 44, अब 136 इनसाइड डिवाइड कर दिया, कटिंग की 4 के टेबल पे, जिसका आंसर आएगा -8/9, इनको कटिंग करेंगे 10/9, इनको कटिंग करेंगे 11/9। अब कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं आमने सामने, इसके सामने है -1 के -8/9, इसके सामने 10/9, इसके सामने 11/9, तो x1 की वैल्यू -8/9, x2 की 11/9, x3 की 11/, ये 10/9 और 11/9, एंड सॉल्यूशन सेट लिख देना है। सो क्लास, अगर डियर स्टूडेंट्स आपने एक पार्ट समझ लिया, रिमेनिंग वैसे ही है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड भी वैसे ही है, थर्ड भी है। सेकंड मैंने इसलिए फर्स्ट करवाना इनफ है, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं, ये इसलिए करवाया कि कहीं x1 x2 या x3 आपको इरिटेट ना करें।
सो अब बेटा इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, वो आप खुद करेंगे, असाइनमेंट है, होमवर्क है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपका आंसर ठीक आया और इजी था। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, मुझे आकिब रजा को दें इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।